हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations expansion. Can you guess what property q must satisfy? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आप कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जांपल लिखिए जो कि p by q की फॉर्म में होने चाहिए एंड p एंड q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर। उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। 1 हमारा कॉमन फैक्टर हो सकता है और आपको बताना है क्या वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है। तो फिर देखिए हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एक एग्जांपल लिखा हुआ 4/5, दूसरा 3/2 और फिर 2/25 और 4/50। ये कुछ हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अगर हम लोग 4/5 में 5 का डिवाइड 4 में देते हैं तो फिर हमारा आंसर आएगा 0.8। इस एग्जांपल में अगर 2 का डिवाइड 3 में देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.5। 25 का डिवाइड 2 में देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.08। 50 का डिवाइड 4 में देंगे तो इसमें भी आंसर हमारा आएगा 0.08। तो ये हमारे कुछ रेशनल नंबर्स लिखे हुए थे। ये हमें अपने मन से ऐसे रेशनल नंबर लेने हैं जिनमें p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे 4 और 5 में हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। 1 हमारा कॉमन फैक्टर हो सकता है। देन इसके बाद हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। फिर आपको देखना है 0.08 ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। 0.08 भी हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग। एंड अगेन 0.08 ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। और हम लोग जानते हैं जो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रेशनल नंबर होता है। ये सारे हमने ऐसे एग्जांपल्स लिखे हुए थे जो कि हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के थे। अब इसमें क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव। जो नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर है उसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या आप ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी की उसमें गेस कर सकते हैं जो कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग शो हो जाए। तो देखिए इसको प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान रखना है। जब भी कोई रेशनल नंबर अगर हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में है तो फिर हमको क्या करना है, फर्स्टली कि प्राइम factors of q should be in the form of, जो भी हमारे डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर करने के बाद वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 की पावर m की फॉर्म में, या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में हो। जब भी कोई रेशनल नंबर हमारा p बाई क्यू लिखा होगा तो उनको क्या करना है, सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होने चाहिए, 2 की पावर m की फॉर्म में हो, या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में हो, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर अगर m की फॉर्म में होते हैं तो फिर वो हमारा रेशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। देखिए जैसे फर्स्ट वाले में देखिए 4/5 में ये हमारा कैसी फॉर्म में लिखा हुआ था, 5 की पावर m में। 3/2 में इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m की फॉर्म में। 2/25 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 2 आएगा जो कि हमारा 5 की पावर m की फॉर्म में, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अब 4/50 लिखा है, 50 के जरा आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए साइड में। 2 से करेंगे 25, फिर 5 से, देन 5 से। फिर देखिए जरा क्या हो जाएगा कि 50 के हमारे आ रहे हैं 2 इंटू 5 की पावर 2। देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m ये वाली फॉर्म आ रही है, तो इसलिए ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो यही हमारी डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन रिकरिंग। हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल लिखने हैं जो कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और नॉन रिकरिंग भी होनी चाहिए। जब भी हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो इर्रेशनल नंबर से कुछ एग्जांपल लिखने हैं। तो इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं,
जो भी हमारे रूट के अंदर नंबर लिखे होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। फिर हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो फिर क्या कर सकते हैं, अपने मन से कोई भी ऐसे एग्जाम्पल लिख लीजिए जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो रुक भी ना रहे हो और जो रिपीट भी ना कर रहे हो डिजिट, वही हमारे कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 0.01 001 001 10001 00001 एंड सो ऑन। ये देखिए इसमें कोई भी डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है एंड ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इसलिए कैसा है, इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे 0.02 002 002 2 2 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल 3 लेने तो एक और ले लेते हैं 0.3001 0001 122 33 एंड सो ऑन। इसमें भी हमारा कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और ये हमारा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये कैसा एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग का। ये सब हमारे एग्जाम्पल इर्रेशनल नंबर के हैं। जिसने भी इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा उसको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमको इरेशनल नंबर बताने। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर के बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। और इरेशनल हमारा नंबर कैसा होता है, या तो रूट में होता है या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो रूट वाले नंबर तो हम लोग लिख नहीं सकते इनके बीच में, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में हम लोग इरेशनल नंबर को लिख सकते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है 5/7 एंड इधर लिखना है 9/11। देन क्या करना है, 7 का हम लोगों को 5 में डिवाइड देना है। 7 का डिवाइड जब हम 5 में देंगे तो ये नंबर आएगा हमारा। 11 का डिवाइड जब हम लोग 9 में देंगे तो हमारा आएगा 0.81 बार। और इन नंबर्स के बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फिर आप देख लीजिए इनके 2 डिजिट को पकड़ लीजिए, इसमें 71 और यहाँ पर 81। 71 से बड़ा होना चाहिए और 81 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई भी अपने मर्जी से 3 इरेशनल नंबर ले सकते हैं, जैसे 0.72002 0003 004 00 एंड सो ऑन। ये देखिए हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल लिखा हुआ है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। दूसरा ले सकते हैं 0.730022 00345 600 एंड सो ऑन। ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अगला एग्जांपल ले सकते हैं 0.78 008243110001200 एंड सो ऑन। आप अपनी मर्जी से कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इरेशनल नंबर फाइंड करने थे। और इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो हमारे नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हमें बताना है या रेशनल नंबर हैं या ये इरेशनल नंबर है। तो हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, या डेसिमल में अगर हम लोग पहचानना हो कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो डेसिमल में हमारे नॉन टर्मिनेटिंग वाले रेशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर लिखे होते हैं, लेकिन अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। एंड इरेशनल नंबर को अगर डेसिमल एक्सपेंशन में पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, जो भी नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका, √23। ये नंबर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर 23 ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये प्योर प्राइम नंबर है, इसलिए ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर 225 है, लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है ना 25, 225, इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, जो कि हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। अगला देखिए 0.3796। अब इसके आगे कोई डैश नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है
वो हमारा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट देखिए ये वाला 7.478478, इसमें ध्यान से देखिएगा एंड सो ऑन लगा हुआ है, डैश डैश लगा हुआ है, लेकिन 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 7.478 बार। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया था, जो भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है वो कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है इसका 1.101001, ये तो अभी आप लोग पढ़ के ही आ रहे हैं ना। ये कैसा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर का। क्यों इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग भी है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जिसने भी अभी तक हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, आप वहां से जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें।